ओम नमो शिवाय नमो ओम हरि कृष्णाय नमो ओम हरि कृष्णाय नमो ओम हरि कृष्णाय नमो ओम हरि कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय बोल शंकर भगवान की जय परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि जी महाराज की जय बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय बोल राधा कृष्ण भगवान की जय बोल गीता माता की जय बोल माघ महात्म की जय सच्चिया जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदाई जय गुरु रूप साध संगत जी माघ महात्म का चल रहा है पाठ जिसमें लिखा है कि केवल स्नान मात्र करने से ही देह और आत्मा को पवित्र किया जाए और मन में ईश्वर की शरण लगे तो उसको भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। वो शंकर भगवान की जय। आइए बड़े प्यार से 7वें अध्याय का पाठ गोविंद हरे गोपाल हरे 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय 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 जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल
दीन दयाल रे, जय प्रभु दीन दयाल रे, सतगुरु महाराज की जय। आइए 7वां अध्याय बड़े प्यार से चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके, वो कुंडल विकुंडल जिसको कहा था कि दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है, धर्मराज जी ने जिसको कहा था यमन, चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दो, जो बड़ा भाई है, और दूसरा जो छोटा भाई विकुंडल है उसको स्वर्ग में ले जाओ। बोल शंकर भगवान की। कहने का भाव के दोनों ने गलत कर्म किए, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको एक कुंडल जो है उसको घोर नरकों में डाल दो, जो विकुंडल है उसे स्वर्ग में ले जाओ जहां उत्तम भोग है। बोल शंकर भगवान की। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया, और दूसरा बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में शक संशय धारकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका पैदा हुई है, अतः मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में पैदा हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने भी कोई शुभ काम नहीं किया हमारे, फिर एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ, और मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण ही नहीं देखता, क्योंकि हम दोनों ने बुरे काम किए सबने। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं, और जन्म कर्म के भोगने के लिए प्राप्त होता है, यानी कि एक दूसरे का लेन देन समाप्त करने के लिए जितने भी रिश्तेदार भाई बहन हैं, ये लेन देन समाप्त करने के लिए। जिस वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई पिता माता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने चारे से पूछा, मैंने तो अजन्म कोई धर्म का काम ही नहीं किया। उसने विकुंडल ने कहा कि मैंने तो कोई धर्म का काम नहीं किया, फिर मैं स्वर्ग कैसे जा रहा हूं। सदैव पाप कर्म में मैं लगा रहा, मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाओ। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म जानते हो तो कृपा करके बतलाओ। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूं, तुम नहीं जानते। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार
माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। माघ महीने में सिर्फ 2 बार आपने स्नान किया था। कहते ये आपका पुण्य है। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। कहने का भाव, इस कथा का ये भाव है कि यदि हम थोड़ा सा भी पुण्य कर लें तो उसका भी फल है। थोड़ा सा भी पुण्य करें, जैसे किसी की सेवा कर लें या मंदिर आके माथा टेक लें, जितना भी आपने किया उतना उसका सुखदायक फल है। चाहे थोड़ा ही सारी जीवन में किया, वो भी आपको जरूर प्राप्त होना है। कहने का भाव, बोल शंकर भगवान की। कहता है उसी के कारण दूसरी बार स्नान करने के कारण तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे विश्वेश्वर, तुमने 2 बार माघ में स्नान किया, इसके पुण्य के फल से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। सज्जन पुरुष कौन है? संत लोग, ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग या गुरु लोग, ये सभी सज्जन पुरुष आपके साथ। इनके साथ 7 कदम भी चलोगे तो भी आपका कल्याण होगा और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। ऐसा कौन सा पुण्य हो जिससे यमदूत ना लेने आए, यम ना लेने आए? ऐसा कौन सा पुण्य है? बोल शंकर भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। महाराज की जय। देखिए, कहते हैं कि यम ना आए आपको लेने, ऐसे कौन से यतन हैं? जिसको पता ना हो वो एक बात ध्यान से सुने कि कल की बात हुई थी कि अगर प्राण निकलने वाले हैं, ये पहले पता चल जाता है प्राण निकलने वाले हैं, या फिर डॉक्टर आदि जवाब दे देते हैं तो घर में ले जाओ, सेवा करो। ऐसी स्थिति में अगर तुलसी का पौधा साथ में रख के, गोबर में लीप के सारा स्थान पवित्र करके, तुलसी का पौधा साथ रख के, दीपक जला के, मुंह में गंगा जल थोड़ा सा डाल के रखो, और जहां पर तुलसी का पौधा हो वहां प्राण निकल जाए तो यम नहीं लेने आते। सबसे प्रथम बात ये वो पाठ की बात नहीं या सुनने की या पुण्य कर्म की बात नहीं,
ये वरदान है मां तुलसी का। एक तो ये विधि है, दूसरी ये विधि भी किस्मत से बनती है, क्योंकि घर वालों को पता ही नहीं चलता कि तुलसी लाए क्या करें। उस वक्त तो मुसीबत में फंसे होते हैं परिवार वाले, ध्यान ही नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना। सो ये चीजें भी ईश्वर की कृपा से सामने आएंगी। ईश्वर की कृपा से तभी सामने आएंगी जब आप ईश्वर का मनन करते होंगे, ध्यान लगाते होंगे कि हे ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करना, सारा कुछ। फिर ईश्वर ये सारा जो है उस वक्त देश काल पात्र के अनुसार इकट्ठा कर देता है समा, ताकि इसको यम लेने ना आए, इसने प्रार्थना की है। तो इसके लिए उपलब्धि करवानी है, ये भी ईश्वर की कृपा के बिना नहीं। बोल शंकर भगवान की। आइए 8वां अध्याय। यमदूत कहने लगा, तुमने बड़ा सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूं। अब यमदूत जो है वो गुलाम ही है ईश्वर के, धर्मराज के सेवक हैं। कहता है यद्यपि मैं पराधीन हूं, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूं, जितनी बुद्धि है। जो प्राणी काया यानी कि जिस्म से, मनसा मन से, वाचा वचन से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, काया मनसा वाचा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वो यमलोक नहीं जा सकते। वो शंकर भगवान की जय। उन्हें यमदूत नहीं लेंगे। हिंसा करने वाले, वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। जो हिंसा करते हैं, जो मार काट चाट करते हैं, वो चाहे वेद यज्ञ तप और दान भी कर ले तो भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में गिरते हैं। यानी कि दूसरों की देह को दुख देना, मारना, हिंसा करना, वो काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते और रक्त पीप पान करते हैं। तथा पीप, ये तो गरुड़ पुराण में भी सारा लिखा है जो यहां पर बताया। पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्म अंध, काने कुबड़े, लूले लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा और मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। बस इतना ही अपने आप को स्पष्ट कर लो। देह को पवित्र रखो, मन और वचन को शुद्ध रखो, किसी को तकलीफ ना हो, तो भी आपको यम नहीं लेने आएंगे। देखो छोटी सी बात है, अपने आप को परिवर्तन करना है बस। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में जा मिलती है, चाहे टेढ़ी बहे चाहे सीधी, वो समुद्र में ही जा मिलती है। ब्रह्मचारी गृहस्थ, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। जो ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थी हैं, वानप्रस्थी, यति, सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। कहते जो अपने अपने धर्म का पालन नहीं करता, अपने धर्म को त्याग देता है, पहले तो उसका समझ लो धर्म त्यागना मतलब अपने आप का नाश कर लेना। सबसे तो ये बड़ी बात है कि अपने सुखों से वंचित हो जाना, जो आपको ब्रह्म की प्राप्ति होनी है वो ना प्राप्त होना, ये है अपने धर्म को त्याग कर किसी और धर्म में प्रवेश करना। क्योंकि किसी के धर्म का पता ही नहीं वहां मोक्ष भी है कि नहीं है। एक सनातन ही धर्म ऐसा है जिसमें ये निर्वाण पद की प्राप्ति आप कर सकते हैं अगर इस विधि से चले।
जो इस विधि में है, जो लोग सनातन में हैं और इसी धर्म का पालन कर रहे हैं, वो कहते कि अपना धर्म पालन करने से ही कल्याण है। बोल शंकर भगवान की। जितेंद्रिय रहने से, इंद्रियों को जीतने से ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं, जैसे पानी की टंकी शमशान घाट में रख ली, नलका लगवा दिया, या हॉस्पिटल में पानी की टंकी लगवा दी ताकि लोगों के परोपकार के लिए प्यास लगे पानी पीने, उसे जलाशय कहते हैं। और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी हैं और नित्य ही हवन यज्ञ का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूर वीर मर जाते हैं, वो सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं सूर्य में क्षत्रिय का अंश है, भगवान विष्णु का अंश अवतार है और क्षत्रिय है सूर्य। कहते जो युद्ध भूमि में मारे जाते हैं अपने धर्म की खातर लड़के, वो सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। क्योंकि युद्ध भूमि में लड़ना क्षत्रिय का काम है, किसी और का नहीं। वो वहां पर जाते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, जो स्त्री के लिए प्राण दे, शरण में आए हुए तथा स्त्री की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए शरण में आए हुए, जो आपका मेहमान को आपकी शरण, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करना, वो ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। यानी कि स्त्री की सुरक्षा के लिए शरण में आए हुए इंसान के लिए कि मैं आपकी शरण में हूं, फला मुझे आदमी से भय है, मेरी रक्षा कीजिए, तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए जो प्राण देते हैं वो कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते, कईयों ने आश्रम खोल रखे हैं ऐसे ऐसे उनका लालन पालन करने के लिए, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। यानी कि परोपकार, ये है पर उपकार करना, वो भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब आदि बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता है, जिन्होंने सरोवर उनके लिए बनवाया। यानी कि जो परोपकार किया और लोगों का जो जो कल्याण सुख मिल रहा है, वो उसका धर्म बढ़ रहा है जिसने उसके कल्याण निमित्त काम किए। इसलिए कल्याण के काम बहुत जरूरी हैं, ताकि हमें यमदूत ना लेने आए और हम वो तरह तरह की यातनाएं ना भोगें। इसके लिए हमें धर्म के काम करने चाहिए, परोपकार के काम करने चाहिए। हमारी देह, हमारा मन, हमारा वचन जो लोगों के काम आ सके, ऐसा जो कर्म करता है वो कभी नरक नहीं देखता, स्वर्ग ही देखता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वे फल नहीं देते। जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं, जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। यानी कि रास्ता बना हुआ है, किसी के विश्राम की जगह बनी हुई है और लोग वृक्षों को काट रहे हैं, कहते वो भी नरकगामी होता है। कि किसी के विश्राम की जगह है वो अपने समाप्त कर, वो भी एक पाप हो गया। वैसे वृक्षों के काटने से बाढ़ें आती हैं, वृक्ष बाढ़ों को रोकते हैं, तूफानों को रोकते हैं। ये वृक्ष लगाने चाहिए।
और आपको ऑक्सीजन देते हैं, आपको निरोग रखते हैं, इसलिए वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। वो शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सर्वदेव महाराज की जय। इसलिए वृक्षों को जो काटता है वो नरकगामी होता है, वृक्ष नहीं काटने चाहिए। तुलसी का वृक्ष लगाने वाले, तुलसी का पौधा सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, यानी कि तुलसी का पौधा है, वह घर तीर्थ समान है। हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, वो तीर्थ समान घर माना जाता है। जहां तुलसी है वहां पर ऊपरी हवा भी नहीं आती, उसको असर नहीं कर पाती। पर तुलसी, याद रखना कि तुलसी पूजनीय है, उसको ऐसे नहीं छोड़ देना कि सूख जाए, उसको जल दो, उसको दीपक जलाया करो सरसों के तेल का, शनिवार ही जला दिया करो एक बार, तो वो तुलसी पूजनीय होगी। और वहां जहां पूजनीय होती है वहां पर यमदूत नहीं आते। वो शंकर भगवान की जय। कहते तुलसी वन है, वह घर तीर्थ समान है जहां तुलसी है, और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित होता है। जो आपके पूर्वज हैं उनका मन भी आनंदित होता है तुलसी से, तुलसी के कारण, उसकी सुगंध के कारण। और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं, यानी कि पितरों की भी गति हो जाती है, विमान में बैठ के वैकुंठ लोक में जाते हैं। ये कितनी पते की बात रखी है। तुलसी पूजन मंत्र है, गुरु महाराज जी बताते थे, जब भी तुलसी का पूजन, ओम तुलसी केशव नंदन आय नमो नमस्ते, ये गुरु महाराज जी का बताया हुआ सर्वलोक के लिए मंत्र था। अगर कोई पत्ता भी उसका तोड़ना है, क्योंकि तुलसी का पत्ता भी कैंसर तक के रोग को खत्म करता है, उसका पत्ता भी तोड़ना है तो ये मंत्र बोल के तोड़ना है, अपने लिए तोड़ना है कि मैं, मुझे ये प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। भाव से भावी, भावी से प्रसिद्ध था। जैसा आपका भाव बनेगा वैसा ही भावी बन जाएगी, वैसे ही आपको चीज प्राप्त हो जाएगी। ऐसा करना। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंद हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी का स्पर्श एक ही समान, ये सब बराबर फल देने वाले। तुलसी का स्पर्श, तुलसी का पत्ता, तुलसी दल का, और गंगा का स्नान, ये सब, और नर्मदा नदी का दर्शन, जहां से शिवलिंग की प्राप्ति होती है, नर्मदा नदी से। ये तीनों एक समान है, तीनों एक बराबर है। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं, यानी कि द्वादशी तिथि को ब्रह्मा जी भी तुलसी का पूजन करते हैं। वो भी तुलसी की इतनी महत्ता है, इतनी महानता, तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल और मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का। तुलसी की माला का दान, उसका इतना महात्म है। तुलसी की माला गले में पहन लो भावना से, उसका देखो, उसको ना ऐसे ही नहीं पहनना, उसके लिए परहेज भी है। उसके नजदीक काल नहीं आ सकता। ये नहीं कि तुलसी की माला पहन लो तो व्यभिचारी कर्म करते रहो, दूसरे कर्म करते रहो तो काल, फिर तो तुलसी का अपमान हो गया। तुलसी की माला पहनने वाले को कुछ परहेज हैं, उससे काल भी उसके नजदीक नहीं आ सकता।
बोल शंकर भगवान की। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वो तुलसी का एक वृक्ष लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करते हैं तथा स्फटिक रतन के पत्थर में आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा नहीं सुनते। प्रसंग, षठता, अभिमान या लोभ से शिव पूजन करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते। कहता कोई आदमी अभिमान से करे, लोभ से, लालच से भी शिव जी का पूजन करे, वो भी कहता है नरक नहीं देखता। क्योंकि हमारे भगवान शंकर, गुरु महाराज जी ने एक बार बात बताई है कि जो भगवान शंकर जी के 16 शिव जी के व्रत रखता है, अगर उन 16 व्रतों में उनका मौत लिखी हुई है भगवान ने कि इन्हें जाना है, तो भगवान शंकर जी स्वयं खड़े हो जाते हैं कि इसने मेरे व्रत रखे हुए हैं, इसको कोई नहीं मार सकता। यानी कि मौत भी टाल देते हैं। भगवान शिव जी का पूजन मृत्यु को भी टाल देता है। कहने का भाव वो इतने भोले हैं, इतने भोले स्वभाव के हैं, उनका पूजन करने से, उनका नाम लेने से, ध्यान धरने से आपको हर तरह का सुख प्राप्त हो जाता है। ये मंत्र का ही मतलब है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, सुख प्राप्त हो जाता है। भावना से किया जाए तो उसकी बात ही कुछ और है। अगर कहता है गलती से भी कर लो, अभिमान युक्त कर लो, तो भी सुख की प्राप्ति होती है। शिव मंत्र में ऐसी पावर है। हमारे गुरु स्वामी महाराज जी का भी इष्ट शंकर जी है, शिव भगवान है, हमारा भी शिव इष्ट है सबका। तो कहने का भाव, एक बार गलती से भी ये नाम लेने से, देखो सच्चाई बता रहे हैं, गलती से कैसे लिया जाएगा? जब उसका नाम लोगे तो भावना तो बनेगी ही साथ में, तो भी उसका कल्याण है। जो एक बार भी ध्यान से भगवान शिव का नाम लेता, उसका कल्याण। बोल शंकर भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे 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 गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। आगे उन्होंने एक ऐसी बात कही है कि जो शिवालय स्थापित करते हैं, शिवालय मतलब शिव मंदिर स्थापित करते हैं। देखो इस अध्याय में भगवान शिव की स्तुति, आपके इष्ट की स्तुति, आपके ईश्वर की स्तुति आई है। शिवालय यानी कि शिव मंदिर स्थापित करते हैं। जैसे आप लोगों ने मानसिक से, वचन से और जिस्म से, यानी कि मनसा वाचा काया से इस मंदिर की जो स्थापना की, जो लोग कहते स्थापित करते हैं, जिनका योगदान रहा इनमें, वह शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर वैकुंठ वासी होता है। आप लोगों ने कितनी मेहनत की इस पर, कितनी भावना से इस शिव का मंदिर स्थापित किया आपने, भावना से।
कहते हैं वो वहां जाता है। ये शास्त्रों में लिखा है, माघ महात्म्य में लिखा है, बल्कि और शास्त्रों में भी ऐसी बात लिखी है, शिवालय स्थापित करने वाले को कभी नर्क नहीं देखना पड़ता, वो सीधा वैकुंठवासी होते। इसकी स्थापना ये भगवान ने आपको मौका दिया था, ईश्वर ने मौका दिया। इसका मतलब ईश्वर की आप पर बहुत दया, बहुत कृपा, इसीलिए ये मौका दिया ईश्वर। ईश्वर ही मौका देता और कोई नहीं देता। वाह। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव मंदिर, शिव का मंदिर बनवाकर वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, फूल मिलते हैं ना बागों में पूजा करने के लिए, आजकल तो मिलने लगे पैसे देकर फूल, पहले तो फूल मुफ्त में होते थे। शिव का मंदिर बनाकर कहते जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग भी लगाते हैं वह धन्य हैं। जो माता पिता देवता तथा अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, माता पिता की पूजन, देवताओं का पूजन जो इष्ट आपने माना है, और अतिथियों मेहमानों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। वो शंकर भगवान की। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, देखिए भगवान शंकर जी हम सबके इष्ट हैं, और उनका इतना भोलापन कि आप कहते हैं अनजाने में भी उसका नाम ले लें, अनजाने में भी उसको माथा टेक दें, अनजाने में दिल में कह दे कि हे प्रभु, हे शिव शंभु, मुझ पर कृपा करना, तो वो फौरन उस पर कृपा करने के लिए तैयार हो जाते। बाकियों के लोगों के लिए तप करना पड़ता है, इसके लिए तप की जरूरत नहीं, केवल भावना उसको दे दो बस अपनी, कि मैं आपकी शरण आया हूं, मेरे पर कृपा करो, इतना ही बहुत है। वो कहता तेरा ये तप ना बहुत बड़ा तप है, तुमने ऐसा कहा। कलयुग में ऐसा कहाँ कहा जाता है, ऐसा कहा तेरा बहुत बड़ा तप है। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभो
सतगुरुदेव महाराज की जय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो